हेलो एनिमल, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन टू डैन के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओकारू ने अपने पावर की मदद से उस इवल आई के पावर को शांत कर दिया था और इधर मोमो भी उस डेथ होम को मार देती है, लेकिन तभी वहाँ का जो वोल्केनो था वो फट जाता है। अब वहाँ के सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए बोला जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और यहाँ कीटो फैमिली की हेड बोल रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि सरपेंट गॉड को हम जो सेक्रीफाइसेस देते हैं उसी वजह से ये वोल्केनो शांत रहती है, लेकिन आज तुमने हमारे सरपेंट गॉड को भी मार दिया, जिसकी वजह से ये वोल्केनो बाहर आ गया। कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तब एक रेनबो बनेगा और फिर माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को तबाह कर देगा और अब इसी तरह पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, इसलिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेना होगा। तो यहाँ मोमो सोच रही थी कि पुरानी कहानियों में ये क्यों कहा गया कि ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा, जबकि डेथ होम तो सूरज की रोशनी में ही नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ मोमो कीटो फैमिली को बेवकूफ़ बोलने लगती है और बोलने लगती है कि पुरानी कहानियों में सरपेंट गॉड के बारे में था ही नहीं। ड्रैगन के हेवन की तरफ जाने का मतलब फाउंटेन था, और जो फाउंटेन हमने देखा था वो इस चीज़ का प्रूफ है कि बहुत जल्द वोल्केनो फट जाएगा। पहले लोगों को इस बारे में पता था, इसलिए उन्होंने एक कहानी छोड़ी, लेकिन दूसरे लोगों ने इसे दूसरी चीज़ समझ लिया। अब यहाँ मोमो उस डेथ होम की बॉडी को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से कीटो फैमिली को गुस्सा आ जाता है। तो अब यहाँ मोमो उस जगह से भागने लगती है और उस डेथ होम की बॉडी को उस फाउंटेन तक पहुंचाना चाहती थी, जिस फाउंटेन को वो नहाते वक्त देखी थी। अब यहाँ कीटो फैमिली मोमो को रोकने के लिए आगे आने लगती, क्योंकि वो अपने सरपेंट गॉड की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मोमो उनकी कोई बात नहीं सुनती और डेथ होम की एक भाग को उस फाउंटेन पर ले आती है। उसके बाद वो उस डेथ होम के सर को लाने के लिए जाने लगती है और बोलने लगती है कि अगर वो वोल्केनो पूरे शहर को तबाह कर देगी तो इन कीटो फैमिली की बातें सच हो जाएगी, इसलिए उसे ये चीज़ होने से रोकना होगा। जिसके बाद वो उस डेथ होम के सर को उठा लेती है ताकि वो उसे एक पाइप की तरह यूज कर सके। तब पानी की वजह से उस डेथ होम के मुंह से लिक्विड निकलने लगता है, जिस लिक्विड को मोमो उस मैग्मा को फैलने से रोकने लगती है। और उस लावा से बहुत बड़ा एरिया तबाह हो गया था और वो एरिया आगे भी बढ़ रहा था। तब मोमो फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ कीटो फैमिली के हेड मोमो के एक लात मार दी और बोलती है कि वो उसके सरपेंट गॉड को ना यूज करे। तो यहाँ मोमो बोलती है कि वो इस लावा को शांत करना चाहती है, इसलिए वो लोग उसके रास्ते में ना आए। तो वो लीडर बोलती है कि इस जगह को वो प्रोटेक्ट करती है, इसलिए किसी आउटसाइडर को इस जगह को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो उसे ह्यूमन सेक्रीफाइस के रूप में उस वोल्केनो के अंदर फेंकने वाली है ताकि वोल्केनो का देवता शांत हो सके। तो मोमो बोलने लगती है कि तुमने बहुत जल्दी अपने देवता को चेंज कर लिया, क्या तुम्हें अपने सरपेंट गॉड की कोई चिंता नहीं है? लेकिन फिर भी सभी लोग मोमो पर हमला कर देते, लेकिन तभी वहाँ उस मंदिर का पुजारी मांचिरो मोमो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरे मास्टर का कॉल आया था, जिन्होंने बोला था कि एक हफ्ते बाद उसके ग्रैंड डॉटर वहाँ पर घूमने के लिए जाएगी। और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तब मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते केवल तुम ही हो जो यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने जाना कि तुम ही हो जो मास्टर की पोती है। जिसके बाद वो कीटो फैमिली मांजिरो पर भी अटैक करते हैं, लेकिन मांजिरो उन सबसे लड़ने लगता है और मोमो को अपना काम करने के लिए बोलता है। तो मोमो भी उस डेथ होम की बॉडी को उठाकर उस लावे को शांत करवाने लगती है, लेकिन इस बार उसे वो बॉडी कुछ भारी भारी लगने लगती है। अभी वहाँ पर इवल आई का बॉल आता है जो उस डेथ होम की बॉडी को तबाह कर देता है, और इधर इवल आई उन सब पर अटैक कर देता है और उस सभी कीटो फैमिली के मेंबर पर भी अटैक कर देता है और कीटो फैमिली के हेड पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से कीटो फैमिली का हाथ टूट जाता है। और जैसे ही वो दोबारा कीटो फैमिली के हेड पर अटैक करने वाला था, तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे बचा लेती है। तब मांजिरो उस इवल आई से लड़ने लगता है, लेकिन वो भी इवल आई के पावर के सामने नहीं टिक पाता है, जिसकी वजह से मोमो को उसे भी बचाना पड़ता है। तो इवल आई मोमो को बोलने लगता है कि वो हमेशा ही उसके रास्ते में क्यों आ रही है, लगता है पहले उसे ही उसका किल करना होगा। तो मोमो बोलने लगती है कि चुप कर जाओ, वो जीजी को मर्डरर बनना नहीं देखना चाहती है। तब वो ओकारुन के बारे में भी पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है। तो वो इवल आई बताता है कि मैं सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करूंगा जो मुझे बात करनी है, और इस टाइम मैं भूखा हूँ। मांजिरो बोलने लगता है कि उसे नहीं पता था कि चीजें ऐसी बदल जाएगी। तो कीटो फैमिली की हेड बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है,
तो मोमो बोलने लगती है कि इस टाइम पर उन बातों को छोड़कर पहले उन्हें इस इविल आई से लड़ना होगा। अब वो तीनों इविल आई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इविल आई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोमो उन सबको झुकने के लिए बोलता है और उन सबको इविल आई के बॉल से बचा लेती है और वो खुद खतरे में पड़ जाती है, जिसे मांजिरो लात मारकर बचा लेता है। तो कीटो फैमिली के हेड इविल आई पर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक का उस इविल आई पर कोई असर नहीं कर रहा था। तब वो इविल आई कीटो फैमिली के हेड पर भी अटैक करता है, लेकिन मोमो उसे बचा लेती है। तब मोमो मांजिरो की मदद से इविल आई को पकड़ लेता है, लेकिन इविल आई का बॉल उसकी साइकिक पावर को ही तोड़ देता है। वो इविल आई मांजिरो पर हमला करके मोमो पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन मोमो भी अपने साइकिक पावर को यूज नहीं कर पा रही थी और जैसे ही वो अटैक मोमो को लगने वाला था तभी वहाँ पर बॉक्सर एलियन कापा आ जाता है और वो उस इविल आई को एक किक मारता है और बॉक्सिंग करके उस इविल आई को पीछे करने लगता है। लेकिन मोमो को कुछ समझ में आ रहा था। तभी वहाँ पर यूएफओ की रोशनी आने लगती है, जिसमें से मोमो की दादी और तारो नीचे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर मांजिरो उनके लिए गाना गाने लगता है। तब वो ग्रैंडमा नीचे छलांग मार देती है और कापा के साथ मिलकर उस इविल आई पर अटैक कर देती है। तब इविल आई अपने बॉल की मदद से कापा को दूर फेंक देता है। तब वो ग्रैंडमा और इविल आई के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इविल आई मोमो की ग्रैंडमदर को एक बार भी टच नहीं कर पा रहा था। तब कापा दोबारा से उनके बीच में आता है, लेकिन वो इविल आई अपने बॉल से दोबारा से कापा को दूर फेंक देता है। तब उन दोनों के बीच दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काटने की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तब ग्रैंडमा तारो को भागने के लिए बोलने लगती है, तो तारो अपने पोज मारकर भागना स्टार्ट कर देता है और उस इविल आई की तरफ बढ़ने लगता है। वो इविल आई तारो को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से तारो की बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये तो सब तो ग्रैंडमा का प्लान था, क्योंकि उसने तारो की बॉडी में एक तालिस्मान छिपाया हुआ था, जिसके बाद अंजीरो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तारो की बॉडी इविल आई के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इविल आई तारो की बॉडी के अंदर ही कैद हो जाता है। तब वहाँ वो यूएफओ उस डेथ वॉर्म की बॉडी को उठा लेता ताकि वो उस लावा को शांत कर सके। और इधर ग्रैंडमा मांजिरो की क्लास ले रही थी और मांजिरो को बोलती है कि मैंने तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब होने दिया। तो मांजिरो बोलने लगता है कि इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने अच्छे से सभी बात नहीं बताई और आपको तो मेरे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने इतनी सी बात में ही सभी चीजें समझ कर यहाँ पर आ गया। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि हाँ, तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें तारो का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हम उस इविल आई की बॉडी को कैद कर पाए। तो तारो बोलने लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था और अब मैं अपने इंटरनल बॉडी का क्या करूंगा। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि चुप कर जाओ, इन्हें एक शॉपिंग बैग में डालकर अपने घर ले जाना। भी वो मोमो से पूछती है कि टर्बो ग्रैनी और ओकारुन कहाँ है। तो देखती है कि मोमो बहुत ही तेजी से भागकर ओकारुन को बचाने के लिए जा रही होती है और मोमो अपने साइकिक पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। तो कापा अपने एक ही पंच से वहां पर सभी मलबे को साफ कर देता है। अब वो लोग देखते हैं कि उस गड्ढे में पूरा लावा भर चुका होता है। तो मोमो कापा के बेटे को बोलती है कि वो डेथ वॉर्म के लिक्विड को उस लावा में डाल दे। कापा उसे पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है। तो मोमो बोलती है कि वो नीचे जा रही है, क्योंकि वो ओकारुन को बचाना चाहती है, क्योंकि उसने ओकारुन से वादा किया था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। अब कापा उसे रोकने लगता है और कापा के बेटा भी मोमो को रोकने लगता है, लेकिन मोमो नहीं रुक रही थी। तो कापा का बेटा यूएफओ की मदद से उस पूरे लावा को बाहर निकाल देता है। डेथ वॉर्म की लिक्विड की वजह से उस लावा को ठंडा कर देता है। इसके बाद मोमो उस लावा को चीर देती है, जहाँ पर अंदर ओकारुन और टर्बो ग्रैनी जिंदा होते हैं। तो ओकारुन बोला था कि अगर मैं टर्बो ग्रैनी की मदद नहीं करता तो हम दोनों नहीं बच पाते। बताने लगता है कि जिस रूम में वो लोग थे उस रूम में डेथ होम का लिक्विड था, जिसकी वजह से वो लावा अंदर नहीं आ पाया था। पूछने लगता है कि जीजी कहाँ पे है, कहीं वो लावा के अंदर तो नहीं आ गया। मोमो बोलने लगते हैं कि वो सब ठीक है। तो करुण बोलने लगता है कि ये अच्छी बात है। बोलने लगता है कि मोमो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जीजी की बॉडी का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर पाया। तभी वो डेथ होम के लिक्विड की वजह से मोमो के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मोमो से माफी मांगने लगता है। पर मोमो ओकारुन को हक कर लेती है और बोलने लगती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कर पाई थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।